की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक से अपने आप बंद हो गए थे, जिससे कि प्लेन क्रैश होने की नौबत आ गई। एआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, विमान ने उड़ान भरते ही अपनी ताकत खो दी और उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गया ये प्लेन। इस दौरान उड़ान भरने के बाद देखिए, विमान जो है वो सिर्फ 0.9 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हादसा दोपहर 1:39 पर हुआ, जब विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। तो आपको बताते चलें, शुरुआती रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों इंजन जो हैं वो शुरुआती कुछ सेकंड बाद ही बंद हो गए थे। हमारे साथ कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व पायलट हैं। शंभू जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और देखिए, एक रिपोर्ट अभी जो सामने आई है उस विमान हादसे से जुड़ी हुई, बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड के बाद दोनों इंजन जो थे वो बंद हो गए थे जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया। तो क्या दोनों इंजन जो है एक साथ ही बंद हो सकते हैं? आपकी जानकारी क्या है, क्या कहते हैं आप? अगर सब कुछ ठीक है तो किसी इंजन को बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो कुछ भी संभव है, दोनों इंजन बंद होना भी संभव है। ये जब क्रैश हुआ था उसके बाद ही कोई भी पायलट कह सकता था कि गड़बड़ तो हुआ है, दोनों इंजन बंद हुए हैं। ये तो हर कोई जानता है। समस्या केवल ये है कि क्यों बंद हुए, ये अटकल है। ये किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे बंद हो सकता है। जाहिर है सबसे संभावना इसी बात की लग रही है कि किसी ने फ्यूल बंद कर दिया है, फ्यूल स्विच को। फ्यूल स्विच नहीं, उसको अलग नाम है, लेकिन लोगों के लिए मैं स्विच ही कहना पसंद करूंगा। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि दोनों इंजन जो है वो एक साथ बंद हो जाते हैं? हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जिस रीजन से एक बंद हुआ है, ठीक उसी रीजन से दूसरा भी बंद हो सकता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी मेरी अटकल है कि कुछ छेड़छाड़ इसके साथ हुआ है जमीन पर की। ये मैं पहले दिन से सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई इसके लिए सबूत नहीं है कि मैं कहूँ। लेकिन ऐसा संभव है कि किसी ने जानबूझकर बदमाशी में कुछ ऐसा कर दिया है कि जितना भी कम फ्यूल बचा था पाइपलाइन में, उससे जहाज टैक्सी करके रनवे तक गया और टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि वो पहले से बंद कर दिया गया था, और जहाज का क्रैश होना। तो अच्छा, जो भी टेक ऑफ से पहले जब जांच की गई होगी, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं प्लेन में, ये सब जब चेक किया जा रहा होगा, तो क्या दोनों इंजन की खराबी की जानकारी नहीं मिली होगी? और अगर जिसको चेक करना है वही कर दे तो? यानी कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं? कर तो रहा हूं। यानी कि ये हो सकता है, साजिशन भी किया जा सकता है। अगर हुआ है तो बहुत ही दुखद हुआ है, लेकिन इसकी पूरी आशंका मुझे लग रही है। और जहां तक आप कहते हैं कि सब कुछ चेक किया जाएगा, जहाज इतना बड़ा होता है कि सब कुछ चेक हो ही नहीं सकता है। पार्ट ही होता है। जहाज अगर सुबह दिल्ली से चला है तो मान लिया जाता है कि जहाज में सब कुछ ठीक है। अब रास्ते में क्या क्या चीजें गड़बड़ी हो सकती है, उसकी चेकिंग कर ली जाती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई मौका निकाल करके बदमाशी कर ले, बंद कर दे फ्यूल को, तो पाइप में जितना है उतना जाएगा। लेकिन आपस में जो दोनों की बात हुई है, उससे खाली यही लगता है कि हाँ स्विच बंद किया है किसी ने। लेकिन और ठीक है, मुझे पता है, मैं लाइव टीवी पर बोल रहा हूँ, लेकिन आशंका एक ही बात की लगती है। वैसे और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है कि दोनों फ्यूल बंद हो जाए, दोनों इंजन बंद हो जाए। और अगर एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि काफ़ी किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है, उसकी अगर ठीक तरीके से जांच ना हो तो ऐसे हादसे जो हैं आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो उन अधिकारियों की जो भी जांच करते हैं, जो भी टीम होती है जांच करने की, उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? क्या कोई ऐसा उनके लिए कोई सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन उस दिन जो काम हो रहा था शायद बाहर की कोई टीम थी जो कर रही थी। तुर्की की कोई टीम है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। आजकल जहाज कंपनी के बहुत कम ही
एम्प्लॉई हैं जो काम करते रहते हैं। ढेर सारा काम जब आप जाती हैं टिकट लेने के लिए, जब सामान रखा जा रहा है, नीचे जो साफ सफाई हो रही है, सब काम कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, जो दूसरों को दे दिया जाता है करने के लिए। लोग सस्ता पड़ता है। एक कोई कंपनी है सफाई की, तो 10 आ जाएंगे, वो सबकी सफाई कर देगा, उसे आप थोड़ा कम पैसे दीजिए, आपको कोई न सैलरी देनी है, न पेंशन देना है, न कोई अलाउंस है, न कुछ भी है, सस्ता पड़ता है। एविएशन का बिजनेस बढ़िया बिजनेस नहीं है, घाटे का काम है, इसीलिए लोग लगातार कोशिश में रहते हैं कि इसको कैसे सस्ता किया जाए, और जब भी ऐसी कोशिश होती है तो कॉम्प्रोमाइज होता है सेफ्टी के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, तभी ये हादसा हो पाया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शंभू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। सीलमपुर में देखिए 4 मंजिला इमारत गिरी है।